हसद से बचिए। हसद करने वाला कैसा है आपको सुनकर के हैरत होगी। पत्थर लिया हाथ में, अपने दुश्मन की तरफ चलाया, वो पत्थर पलट करके जब आया तो इसी की आंख फूट गई। इसको और गुस्सा आया, इसने दूसरा पत्थर उठाया, फिर दुश्मन की तरफ चलाया, वो पत्थर पलट करके फिर इसकी दूसरी आंख फूट गई। यही हाल हसद करने वाले का है, जो दूसरे से जलता है, जलता ही रहता है, उसको तरक्की होती रहती है, वो आसमान को छूता रहता है। घोड़ा और कुत्ता दोनों बैठ करके मुनाजरा कर रहा था। घोड़ा बोला, यार मैं जब टाप मारता तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती। कुत्ता बोला, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती। घोड़ा बोला, छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। उस मर्जा से दौड़ना होगा और पारसनाथ को छूना होगा। जो वहां पहले पहुंचा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार। उस मर्जा का घोड़ा दौड़ करके पारसनाथ पहुंचा, वो पलट करके देखा तो कुछ मर्जा का कुत्ता यही बैठा। वो बोला कि क्यों छोटे मियां बड़े बड़े दावे करते हो, जब दौड़ने की बात होती है तो दम साथ करके बैठ जाते हो। कहा, यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूं, मैं 1 मिनट में तुमको एक झटके में पीछे कर दूंगा। मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। मैं कुछ मर्जा का कुत्ता यहां से दौड़ूंगा, जैसे ही पारसनाथ पहुंचूंगा वो कुत्ता रोक लेगा। बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ, हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मदद करेंगे, अपने घर के झगड़े को अदालत नहीं अपने घर में हल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा लीजिए। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या ठोका क्या चाटा। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या ठोका क्या चाटा। तुम को यारो कुछ अपनी तो करो तस्लीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। माइक भी बेचारा माफी मांग रहा है, इसको माफ करना जरूरी होगा। इससे बदला लेंगे तो इसके जनाजा उठने से पहले मेरा जनाजा उठ जाएगा। आखिरी पैगाम, चूंकि औरतों की तादाद ज्यादा थी, उसके हवाले से आखिरी पैगाम है, मैं इसको सुना देता हूं। मैं अपनी तरफ से इसको पेश कर रहा हूं। मेरा कोटा पूरा हो चुका है और आप भी थक चुके हैं और ऐसे बैठ गए हैं जैसा मुकदमा हार करके बैठ जाते हैं। आपकी भी छुट्टी करनी है, बड़ी तादाद में औरतें हैं। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना देता हूं। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही तो हमको देखना है, पिंडाल में है या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने 3 चीज सुकून की बनाई है दुनिया में, सिर्फ 3 चीज। पहली चीज जानते हैं, रात। इस रात में जो मीठी नींद आपको मिल जाएगी, मोबाइल देख करके रात की नींद को कुर्बान करने वाले दिन भर आप ढूंढते रहेंगे, वो नींद आपको नसीब नहीं होगी। सुकून की चीज अल्लाह ने रात को बनाई। और जानते हैं दूसरी चीज क्या है सुकून की? अपना वतन। अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो अपने वतन आकर टूटे फूटे घर में आपको मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना। 4 महीना घर से बाहर रहिए, 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं। और तीसरी चीज सुकून की अपनी बीवी है। जीते जी हम बीवी की कदर नहीं करते हैं, लाठी से खबर लेते हैं, और जब मर जाती है तो फूट फूट करके रोते, मगर मुझ के आंसू बहाते। अब तो सांप निकल चुका, लकीर कीट करके क्या होगा। बीवी की कदर कीजिए अगर जिंदा रहे।
बीवी से बढ़ करके आपकी खैरखा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी आबरू में भी शरीक है, आपकी दौलत में भी शरीक है, खुशी में भी शरीक है, गम में भी शरीक है। और एक नुक्ते की बात सुनिए आपको, आज औरत मर्द को पैदा करती है, लेकिन सबसे पहली औरत को मर्द ही ने पैदा किया। आदम से पैदा हुई हव्वा, लेकिन सर से पैदा नहीं हुई। इसका मतलब है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना। और औरत आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि मर्द की गुलामी करेगी। औरत पैदा हुई है मर्द की पसली से, और पसली दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। तीसरी बात सुनिए, जब दारू पीने वाला दारू पी करके घर आता है तो वो मर्द पर नहीं, अपनी औरत पर 3 जुल्म ढाता है। पहला जुल्म ये ढाता है कि दरवाजा देर से खुला, गाली नहीं गोला छोड़ा, नमक तेज हो गई, रिवॉल्वर की 3 गोली ठोक करके कहता है 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। उसके बाद उसी हाल में अगर आ गया तो उसका मुंह पखाने का गटर होता है, और उसकी तकलीफ को उसकी बीवी उठा रही है कि शराबी शौहर अपनी एक बीवी पर 3 सितम ढाता है। जुमा का दिन था, सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना, लाल गमछा डाला, जा रहा है वजू करने। बीवी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। कहां जा रहा? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। कहा नियत में खोट है, ये नया कपड़ा, ये सुरमा, कहीं दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? कहा तौबा, दूसरी शादी का इरादा। अगर दूसरी शादी का इरादा नहीं है तो 1 गिलास पानी पी लो। पानी जैसे ही पिया 3 दिन के लिए सो गया। 3 दिन के बाद जब आंख खुली तो जाने लगा नमाज पढ़ने के लिए। तो बीवी ने कहा कहां जा रहे? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं एतवार है। दूसरी शादी का इरादा था, इसलिए नशा की गोली घोल करके खिलाया है। इरादा बदल दो, वरना अगली बार ऐसी गोली खिलाऊंगी सीधे कयामत में उठोगे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, 3 वादा दीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन अभी जलसा खत्म नहीं हो रहा। दिल खैराबाद वाली साहब को आना है, निकाह होना है, और उसके बाद दुआ होनी है। निकाह की दुआ अलग, जलसे की दुआ। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ धूम फंसी थी, एक झटका में वो भी पास हुआ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर पैदा होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, धिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
कहाँ गए? दो, दो।